ट्रंप जंग में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये उनका फैसला, ये नेतन्याहू ने कहा, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। सुनिए जरा। על מה הוא נשען? הוא נשען קודם על חיזבאללה, ומשם לא באה הישועה, כי הורדנו את חיזבאללה על ברכיו. ועל מה הוא נשען? על מה כל ציר הרשע הזה? על מה כל האיום במזרח התיכון? איראן. ואם אנחנו, איך אומרים את זה באנגלית? cut them down to size. זאת אומרת, פשוט שוברים את יכולת האיום שלהם. אנחנו משנים, וזה אמרתי ביום השני של המלחמה, אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ועכשיו אני אומר לך, וגם לצופים שלנו, אנחנו משנים את פני העולם. अब इस बयान के मतलब को जरा समझना पड़ेगा जनरल सिबाच। उन्होंने कहा कि ट्रंप आप साथ देते हैं नहीं, उनका फैसला है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना। आपको लगता है कि बिना अमेरिका की मंजूरी के ये किसी भी हद तक जाएंगे? बमबारी वगैरह करना तो ठीक है, लेकिन सीधे आयतुल्लाह को टारगेट करना? देखो सौरभ, मुझे नहीं लगता। देखो अच्छा। सच्चाई यह है कि जो भी इजराइल कर रहा है उसके पीछे अमेरिका की बिल्कुल सपोर्ट है। और आप लास्ट 2 दिन के इवेंट्स देखें तो कहीं ना कहीं ईरान भी बाउंस बैक किया है। जैसे सोचा जा रहा था ईरान घुटने टेक देगा, मगर जिस प्रकार से उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का अपना भंडार खोला है, सिजाइल मिसाइलों से उसने हमले किए हैं इजराइल में। सिजल में हाँ, हाइपरसोनिक है ये, हाइपरसोनिक मतलब 5 मार्क से ज्यादा तेज है। मगर मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, उन्होंने सटीक हमले किए और नुकसान इजराइल में भी हुआ। अगर अब हम सीक्वेंस ऑफ एक्शन देखें कि अब हो क्या सकता है, देखो हो ये सकता है इस लड़ाई का दायरा बढ़ सकता था अगर अमेरिका इसमें आता। अगर इसमें अमेरिका आता तो फिर रूस और चीन ने भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ आने के चांसेस थे। और ये ही मुझे लगता है कि अमेरिका को भी लगा कि अगर वो इन्वॉल्व हो गया तो फिर वो एक प्रकार पार्टनर हो जाता है, फिर वो डिक्टेट नहीं कर पाएगा पीस के लिए। और मुझे लगता है ये वर्ल्ड की पीस के लिए बेटर है कि 15 दिन का उन्होंने दिया है टाइम कि कहीं ना कहीं एक प्रकार समझौता हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और बात आती है कि जनरल आसिम मुनीर जिसको फील्ड मार्शल बना दिया है पाकिस्तान ने एज ए फील्ड मार्शल, तो वो क्यों मिले, डोनाल्ड ट्रंप उससे क्यों नहीं मिले? ये पहली बार है कि कहीं आपके प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एक आर्मी चीफ से मिले हो। पहले मिले याया खान से और मुशर्रफ से भी, मगर वो प्रेसिडेंट भी थे। तो अब बात आती है 3। देखो अगर कोई मुस्लिम वर्ल्ड में कोई देश जो ईरान के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ था वो था पाकिस्तान, वो ही एक प्रकार क्रिटिसाइज कर रहा था इजराइल को। और दूसरी बात है कल को खुदा ना खास्ता अगर अमेरिका ईरान में जाता है तो उसको एयर बेस चाहिए, लॉजिस्टिक नोड चाहिए, तो वो पाकिस्तान से ही लेगा, क्योंकि पाकिस्तान हरदम देता रहा है अमेरिका को। जब वो लड़ रहा था अफगानिस्तान में, जब वो लड़ रहा था रूस के साथ, वहाँ दिए उसने। अब अल जौहरी जब अल कायदा का लीडर मारा गया था तो ड्रोन कहाँ से उड़े थे? वो पाकिस्तान से उड़े थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप मिले हैं जनरल आसिम मुनीर से, उनको पता आसिम मुनीर सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे हैं आज की तारीख में पाकिस्तान में। सर एक फंडामेंटल डिफरेंस, सॉरी आपको रुक रहा मैं, आसिम मुनीर की तस्वीरें लगा दीजिए स्क्रीन पर। सर जब ये मुशर्रफ ने साथ दिया अमेरिकियों का अफगानिस्तान में तालिबान और कायदा के खिलाफ, उससे पहले 9/11 का हमला हुआ था, पूरी दुनिया शॉक में थी और एक पूरी दुनिया का मन बना हुआ था मारो इनको। उस वक्त पाकिस्तान के लिए करना मजबूरी भी थी, लेकिन आसान भी था भाई अपने लोगों को समझाना। आज क्या कह के जाएगा वो लड़ाई में? वो ईरान का साथ भी दे रहा है, इजराइल को कंडेम भी कर रहा है, अब वो बेसिस भी देगा अमेरिका को, तो मतलब वो इजराइल का साथ दे रहा है ना। मैं एक बात बताऊं, देखो पाकिस्तान को पैसे के अलावा कुछ नहीं। आप ये सोचते हो कि पाकिस्तान दिखाए प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की 3 प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा नहीं करी, IMF लोन, वर्ल्ड बैंक लोन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ग्रे लिस्ट से बाहर रहना, ये सब अमेरिका की से मदद से ही होगा। अगर वो अमेरिका की मदद करता है तो उसको हथियार भी मिलेंगे और वो डिनाइल फैक्टर कर सकता है, वो दोनों तरफ खेलेगा। ये तो पिछली बार भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसको जो वेपन और हथियार अपने लोगों को क्या बोलेगा, लेकिन अपने लोगों को बड़ा गोलमोल बोलेगा और चल सकता। पहले भी तो बोला उसने, जब वो पाकिस्तान गया था अमेरिका के साथ, वो यही बोलता रहा कि हम एक आज की तारीख में तालिबान के साथ थे, एकदम वो यू टर्न करके और वो तालिबान के बाद आगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की आसिम मुनीर से बात हुई है, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं रिलैक्टेंस दिखाया होगा पाकिस्तान ने कि हमारी प्रॉब्लम है। मगर मुझे लगता है कि अगर अमेरिका को पाकिस्तान
कि ईरान में जाना तो उसको पाकिस्तान की मदद ठीक है चाहिए, सर, और वो मुझे लगता है पाकिस्तान कुछ ना कुछ मदद करेगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि इसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा है, इसमें प्रॉब्लम है, दुविधा है। एक सही शब्द आपने इस्तेमाल किया सर। एक बयान आपको सुनाता हूं, फजलुर रहमान का बयान निकालिएगा। फजलुर रहमान पाकिस्तान के एक बड़े बहुत पुराने नेता हैं, इनकी अलग अलग पार्टी है और ये रिलीजियस पार्टी चलाते हैं, लेकिन एक सीनियर आदमी माना जाता है पाकिस्तान का। अब इनकी बात एग्जैक्टली यही जो हम बात कर रहे हैं, ये भी वही उसी दुविधा को आगे रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई उसने, अमेरिका ने कौन सा देश छोड़ा है, कहाँ किस किस इस्लामिक कंट्री में वो नहीं गया, वहां जाकर के तबाही नहीं मचाई, अब वो ईरान को मार रहा है, तो क्या अगला नंबर किसका होगा? फिलिस्तीन पर वो इजराइल के साथ है, जेरूसलम को उसने इजराइल की राजधानी के तौर पर मान लिया है, वहां उसने अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर दी है। तो अमेरिका तो पूरी तरीके से मुस्लिम दुनिया के खिलाफ है और अगला नंबर हम हो सकते हैं। ये अगर उनकी पार्लियामेंट में बातें हों तो कैसे ये सरकार या आसिम मुनीर जो है अपना बेच देगी अमेरिका को, जाओ ईरान को मारो, इधर से अमेरिका का जहाज उड़ेगा, उधर से इजराइल का जहाज उड़ेगा, इसमें इस्तेमाल होगा पाकिस्तान बीच में। इसलिए हम कह रहे हैं कि उसके लिए बहुत बड़ी दुविधा है। आप फजलुर रहमान की बात सुनिए। वो कह रहे हैं सारे मुस्लिम देश जो हैं वहां पर अमेरिका ने हमला किया, लीबिया पे कर दिया, फिलिस्तीन पे कर दिया, और अब पाकिस्तान और हमारी एटमी ताकत उसके ऊपर नजर है अमेरिका की। सर ये है जन भावना, और काम कर रहा है मुनीर उल्टा। ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने अभी कही है। पूरी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की लीबिया भी है उसके अंदर, यमन भी है उसके अंदर, सीरिया भी है उसके अंदर, इराक भी है उसके अंदर, ईरान का नंबर आने वाला है। अभी जनरल साहब ने बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया था 9/11 का। सोवियत संघ जब वहाँ पर था अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान वॉज इन, सोवियत संघ आउट, पाकिस्तान आउट। फिर 9/11 हुआ तालिबान, तब अमेरिका वॉज इन, जब अमेरिका आउट, जब तालिबान आउट, पाकिस्तान आउट। अब ईरान की बारी है, जब ईरान आउट, पाकिस्तान आउट। ये हमेशा के लिए अमेरिकन ने उनके ऊपर थूका है। इतिहास का सबक यह है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है, दे विल नॉट लर्न। अब मुल्ला मुनीर व्हाइट हाउस में क्यों गया था सर? आपको याद होगा कि पाकिस्तान का एक कोई बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता, अब तो शायद नाम बदल लिया, उसने कहा था 1 महीने में नाम बदल दूंगा, अब पता नहीं उसका नाम क्या है। उसने कितनी आलोचना की है इजराइल की, और ये मुल्ला को बताया गया है, ताकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया ट्रंप ने, बुलाया इसका मुल्ला को। देख भाई मुल्ला, अपने प्राइम मिनिस्टर को बोल दे खामोश हो जाए, जो इजराइल के साथ जो हरकतें वो कर रहा है और जो गाली गलोच कर रहा है, मैं बहुत ठोकूंगा तुम लोगों को। तो मुल्ला ने कहा होगा यार गलती होगी, वो बेवकूफ आदमी है, मैं उसको जाके समझाऊंगा। सेकेंड, मुझे हमला करना है, मैं तैयारी कर रहा हूं, आपके थ्रू करूंगा, 900 कुछ किलोमीटर के बॉर्डर है, और अफगानिस्तान के थ्रू करूंगा, जहां बागराम एयरबेस पे मेरी सारी सामग्री पड़ी है, तालिबान उसका चौकीदार है, उसका प्रयोग नहीं कर रहे। और अगर तू नहीं मानेगा, अगर तू सही चीज नहीं करेगा, तो तुझे पता है कि टीटीपी जो जिनको तालिबान सपोर्ट करता है, तेरी नाक में दम कर रखा है, मैं उनको और उकसाऊंगा। पाकिस्तान घिर गया है मुनीर मुल्ला को। सर व्हाइट हाउस में जो जाता है ना 1-on-1, उसकी क्या हालत होती है आप तो जानते हैं। आपने बेगिंसकी को देखा था, साउथ अफ्रीकन को देखा था। ट्रंप अगर कैमरे पर किसी की इतनी बेइज्जती थैंक यू वेरी मच, पर्सनली पता नहीं क्या क्या किया एग्जैक्टली मेरा ख्याल तो क्या क्या उतारा होगा मैं नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन सर आपने देखा था मैक्रोनी को भी बोल दिया था, साउथ अफ्रीकन को भी बोल दिया था, सबको उसने गाली गलौज करता। ही डजंट केयर। एक चीज है ट्रंप के, इक्वल अपॉर्चुनिटी अब्यूजर जो मिल जाए। हम लोग कल बात कर रहे थे कि वो ना एक किस्म का डीलर है, अब वो कैसे भी उसको अपना काम निकालना है। बिल्कुल सर, तो वो कभी धमकाएगा, कभी पुचकारेगा, कभी कुछ करेगा अपने काम के लिए, किसी को भी दुश्मन को भी दोस्त बनाएगा। अच्छा, मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाना, उसकी ईगो कितनी पंप कर दी होगी 100%। अब वो उससे पब्लिकली की है, प्राइवेटली गाली दी है। हाँ, पब्लिकली 4 लोगों के नाम सामने आए सर जो उस मीटिंग में थे। एक स्टीव विटकॉफ, जो इनका मिडिल ईस्ट के लिए रिप्रेजेंटेटिव है ट्रंप का, उनका बहुत करीबी यार है और शायद उसका गोल्फ पार्टनर है। दूसरा इनका जो है मार्को रूबियो, जो इनके स्टेट सेक्रेटरी है, फॉरेन मिनिस्टर, ये सरकार की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये अमेरिका की तरफ से थे। और इधर से कौन था पाकिस्तान की तरफ से? आसिम मुनीर और आसिम मलिक, उसका ISI चीफ। मतलब अमेरिकी लोग जो है वो आर्मी चीफ और ISI के चीफ से बात करें, उसमें कोई सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं। ये अनप्रेसिडेंटेड है। एक बाहर खड़ा होकर जूते साफ कर रहा था, अंदर कोई सिविलियन नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसके हाथ में और किसकी वजह से चलती है। अगर आपको याद हो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट, उन्होंने पहले तो कहा हम ईरान को बहुत सपोर्ट करेंगे,
फिर यह भी कहा कि सारे मुस्लिम कंट्रीज को यूनाइट करना चाहिए इजराइल के अगेंस्ट। फिर शहबाज शरीफ ने भी फोन किया ईरान के प्रेसिडेंट को, मसूद को, और कहा कि हम आपके सपोर्ट में हैं। और उसके बाद मुनीर का लंच हुआ। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स क्या स्टेटमेंट देते हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और जैसे कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे एम्बेसडर साहब बोल रहे थे कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और जब जब इंटरेस्ट बदला अमेरिका, तब तक दोस्त से दुश्मन, दुश्मन से दोस्त। ये वही ट्रंप है सर जिसने कहा था कि पाकिस्तान इज अ हेवन ऑफ टेररिस्ट। वगैरह हम पाकिस्तान की दुविधा की बात कर रहे हैं, तो वो उम्मा का क्या हुआ? बिल्कुल, वो जो इस्लामिक ईरान उम्मा का हिस्सा नहीं है क्या? अमृतसर के छोले खाने गए ना, और जो इस्लामिक बॉम्ब बनाया था इन्होंने ये कहा था कि ये बॉम्ब जो है मुस्लिम उम्मा के लिए। और उसी का ही हिसाब देते हुए जनरल, जो कि ईरान के जनरल थे, उन्होंने कहा था कि हमें कुछ होता है तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पे फटेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब और भी है, वो है WLF। ये WLF एक ऐसी कंपनी है जो कि क्रिप्टो में डील करती है। 60% इसका फैमिली इंटरेस्ट है उसके अंदर, उनके लड़के का। असली एटम बम तो वो है। और स्टीव विटकॉफ का लड़का भी है उसके अंदर, और वो आए थे मीटिंग के लिए। स्टीव विटकॉफ का लड़का पाकिस्तान आया था एक क्रिप्टो डील करवाने। करेक्ट। और कौन था उसके अंदर? शहबाज शरीफ भी था और हमारे आसिम। ये ट्रंप अमेरिका को कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहा है सर? 100% CEO है वो। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है। बिल्कुल। वो प्रेसिडेंट बनने से पहले भी बिजनेसमैन था, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो बिजनेसमैन ही है। और वो हर एक जगह अपना इन्वेस्टमेंट करेगा जहां उसको कोई फ़ायदा होगा। और जहां तक अभी मुनीर का सवाल है, अभी 4-5 मुद्दे हमने पहले भी इसकी चर्चा करी थी। क्रिप्टो करेंसी, मिनरल वेल्थ इन बलूचिस्तान, साथ में टू डाउनग्रेड द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन पाकिस्तान। थर्डली, जो इनका ऑपरेशन चल रहा अगेंस्ट ISIS खुरासान, उसमें पाकिस्तान की मदद कर भी रहे हैं।